दिल्ली के बाद क्या पंजाब की सत्ता से भी हाथ धो बैठेगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली में हारने के बाद और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के बाद अब पंजाब सरकार के काम में दखलंदाजी करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके बीजेपी नेताओं के साथ गुंडागर्दी कर रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। दोनों ही खबरों पर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अचानक पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंच गए। उनके साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और हल्का से विधायक कुलजीत रंधावा भी थे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी ने जोरदार हमला न सिर्फ सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी पर बोला और पूछा कि आखिर किस अधिकार से सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए वहां पर गए थे। वो ना तो मंत्री है, ना ही कोई सरकारी पद पर है। पहले तो वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे, लेकिन जब जेल गए तो उसके बाद वो पद भी नहीं रहा। उसके बाद विधायक की कुर्सी भी इस बार चली गई। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार भी चली गई और उसके बाद अब किस हैसियत से सिसोदिया जो है वो पंजाब जा रहे हैं और वहां पर वो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसको लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं रामवीर सिंह भितूरी, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया तस्वीरों के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी का एजुकेशन मॉडल दिल्ली में पूरी तरीके से फेल हो गया। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद भी इन नेताओं को शर्म नहीं आई और मनीष सिसोदिया पंजाब सरकार के कामकाज में सीधे सीधे हस्तक्षेप करने में लगे हैं। पंजाब की जनता ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि दिल्ली की जनता द्वारा नकारे गए जमानत पर छूटे ये दागी नेता अब पंजाब में चोर दरवाजे से सरकार चलाएं। तो इस तरीके से ये रामवीर सिंह भितूरी का पोस्ट है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मंसूबों पर सवाल उठाए हैं। हमने देखा कि दिल्ली में जब चुनाव के नतीजे सामने आए और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी ने हाथ धो दिया, इसके बाद वो पंजाब का रुख करने लगे। पंजाब में विधायकों की बैठक बुलाई। अब किसी तरीके से प्लान यही है, जो खबरें लगातार छनकर सामने आई कि केजरीवाल जो है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या इसी प्लान के तहत जो है सिसोदिया को पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है? क्या इसी तरीके से पंजाब में एंट्री करना चाहते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल? तो ये कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने भी कई सवाल पूछे हैं कि सिसोदिया पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के साथ पंजाब के स्कूलों में निरीक्षण करने गए और वहां पर पंजाब के अध्यापकों और एसोसिएशन ने सिसोदिया के फेल हुए दिल्ली मॉडल का विरोध किया है। ये भी जानकारी सामने आई है। तो सिसोदिया किस हैसियत से पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ये सवाल अब आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये सवाल किए हैं। सोशल मीडिया यूजर पर भी इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की आप बात करते हैं, लेकिन दिल्ली का शिक्षा मॉडल किस तरीके से बर्बाद है। ये तस्वीरें हमने देखी, तभी वो चुनाव भी हारे। इसका जिक्र भी लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो क्या पंजाब की शिक्षा नीति अब बाहर के असफल मॉडल से चलेगी? ये सवाल भी लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पंजाब में जो सिसोदिया पहुंचे हैं वहां के स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, उसका कड़ा विरोध वहां के नेता कर रहे हैं जो विपक्ष के हैं, और साथ ही बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब पंजाब में एंट्री लेने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं और किस तरीके से सिसोदिया क्या उनके इस प्लान में शामिल होकर इस तरीके से स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, तो इन सब के बीच एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सिक्योरिटी और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के बीच जो है वो काफी ज्यादा बहस हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ पुलिस यानी जो पंजाब की पुलिस है उसने गाली गलौज उनके साथ किया है, हाथापाई उनके साथ की है। वो भगवंत मान से मिलने के लिए
उनसे डिबेट करने के लिए उनके आवास के बाहर गए थे, लेकिन तभी पंजाब पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बिट्टू को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जब रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल किया कि मैं तो भगवंत मान से मिलने के लिए आया हूं, उनसे बोलिए कि वो डिबेट करने के लिए बाहर आए, लेकिन उस दौरान अधिकारियों पर रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप यह है कि उन्होंने गाली गलौज किया है, उनके साथ मारपीट हाथापाई की नौबत आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके का विवाद हुआ है, और इस पूरे मामले को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ। ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀਐਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੰਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਸੀਐਮ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਭਗੌੜਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਸੀਐਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਐਮ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਹੂਗਾ ਤਦ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੋਧੀਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਭ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ PWD ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਕੋਠੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੋਠੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ FIR, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ। तो आपने रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, जो कि नेता है बीजेपी के और मंत्री हैं। जाहिर तौर पर उनके इस तरीके से काफिले को रोका गया है। हालांकि उन्होंने कई तरह के आरोप भगवंत मान पर लगाए हैं, सरकार पर लगाए हैं उनकी, और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप वो लगा रहे हैं कि 8 फरवरी जब से चुनाव नतीजे दिल्ली के सामने आए हैं, तब से पंजाब में खास तौर पर बीजेपी के नेताओं, उनके करीबियों को कानूनी पचड़े में फंसाया जा रहा है, उन पर FIR दर्ज की जा रही है, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, इस तरीके से उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। यानी किस तरीके से हार की बौखलाहट जो है वो पंजाब में बीजेपी के नेताओं पर आम आदमी पार्टी निकाल रही है, ये जो है रवनीत सिंह बिट्टू ने बयां किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं उसकी शिकायत गृह विभाग से करूंगा और मैं एक्शन की मांग इस पर करूंगा। तो देखना होगा कि आगे ये मामला कहां तक
तक बढ़ता है और किस तरीके का एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हार से घबराई, हताश, निराश आम आदमी पार्टी पंजाब, क्योंकि उनके सत्ता वहां पर है तो इस तरीके से वहां की पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी नेताओं को टारगेट खास तौर पर किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है इस तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता वहां पर कह रहे हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।